नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेएसएससी सीजीएल कर्मियों का छल का दर्द, बोली नौकरी गई तो ईएमआई और घर का खर्च कैसे चलेगा। यूपीएससी जेएसएससी परीक्षा केंद्र के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 3 याचिकाएं दायर। एमएमडीआर संशोधन के खिलाफ जेएमएम की बड़ी तैयारी, आज तय होगी उलगुलान की रणनीति। झारखंड में आज से कमजोर होगा मानसून, 22 अगस्त के बाद फिर बढ़ सकती है बारिश। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बंद, 40 लाख से ज्यादा की लूट, 5 आरोपी गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द होने पर आंदोलन तेज, कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च। बासुकीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1,27,000 से ज्यादा कांवरियों ने किया जलार्पण। 2 क्वार्टर और 2.5 लाख रुपए की मदद, धनबाद की बेलगड़िया में शिफ्ट होंगे 170 विस्थापित परिवार। पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए, बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन अलर्ट। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा। जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, निकाली आभार यात्रा। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेएसएससी सीजीएल कर्मियों का छल का दर्द, बोले नौकरी गई तो ईएमआई और घर का खर्च कैसे चलेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को तेज हो गया। कर्मचारी रांची के प्रोजेक्ट भवन और झारखंड मंत्रालय परिसर में धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है और कई महीनों से सेवा दे रहे हैं। अब नियुक्ति रद्द होने की आशंका से उनके सामने नौकरी और भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने कहा है कि नौकरी चली गई तो ईएमआई और घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरकर नियुक्त हुए कर्मचारियों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उनका कहना है कि कई लोगों ने दूसरी नौकरियां छोड़कर जेएसएससी सीजीएल की सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। ऐसे में नियुक्ति रद्द होने से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट आ सकता है। कर्मचारियों ने सरकार से सेवा और भविष्य को लेकर स्पष्ट फैसला लेने की मांग की है और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 3 याचिकाएं दायर। झारखंड सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। अवधेश कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि अभी इन याचिकाओं को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश पक्ष रखेंगे। अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अदालत में सुनवाई के बाद इस मामले में स्थिति स्पष्ट होगी। बता दें कि 18 अगस्त की देर रात सरकार ने जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों में नाराजगी है और अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जेएसएससी सीजीएल के जरिए 1932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा से 342 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। सरकार के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है और अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। एमएमडीआर संशोधन के खिलाफ जेएमएम की बड़ी तैयारी, आज तय होगी उलगुलान की रणनीति। एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध के बाद अब सत्तारूढ़ जेएमएम भी इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। आज यानी कि 20 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होगी। इसमें पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सचिव, विधायक और मंत्री शामिल होंगे। बैठक में खनिज अधिकार और राज्य के राजस्व से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। दरअसल हेमंत सोरेन ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि खनिज वाली जमीन पर टैक्स, सेस और दूसरी लेवी लगाने से राज्य के अधिकार प्रभावित होने से झारखंड के राजस्व पर असर पड़ सकता है। सरकार के अनुसार इससे राज्य को करीब 11,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद थी। अब जेएमएम इस मुद्दे को राजनीतिक और जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि भाजपा संशोधन के समर्थन में है।
जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, निकाली आभार यात्रा। जेएसएससी जेपीएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने 26 दिनों तक चले आंदोलन के बाद बुधवार को आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। इसके बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और अबीर गुलाल लगाकर खुशी जताई। छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा और शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। छात्रों के मुताबिक सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच करने और 6 परीक्षाओं को जांच पूरी होने तक स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों ने इसे अपने लंबे संघर्ष की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर रोक लगनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। आंदोलन के दौरान धरना, सत्याग्रह और भूख हड़ताल भी हुई थी। देवेंद्र नाथ महतो के साथ उम्मी हबीबा और राहुल ने अनशन किया था। आंदोलन खत्म होने के बाद छात्रों ने उम्मीद जताई है कि सरकार भर्ती व्यवस्था में स्थायी सुधार करेगी। झारखंड में आज से कमजोर होगा मानसून, 22 अगस्त के बाद फिर बढ़ सकती है बारिश। झारखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद आज यानी कि 20 अगस्त से मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में बारिश का दायरा कम रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं इससे पहले बुधवार को भी राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि बारिश का दौर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 अगस्त को छिटपुट बारिश के बाद 22 से 25 अगस्त के बीच राज्य में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना बनी रह सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मनसा पूजा का प्रसाद खाकर लौट रहे थे घर, 407 वाहन की टक्कर से एक की मौत, दूसरा घायल। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में बुधवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई घायल हो गया। हादसा टाटा पटमदा मुख्य सड़क पर पगदा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजू महतो और घायल की पहचान 42 वर्षीय श्याम पदो महतो के रूप में हुई है। दोनों बोडाम के सुकला गाँव से मनसा पूजा का प्रसाद खाकर जमशेदपुर के जोगशला स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे 407 वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। श्याम पदों का इलाज जारी है। दोनों जुगशलाई में मजदूरी करते थे। घटना के बाद पुलिस ने चेकनाका लगाकर फरार वाहन की तलाश की और खून के निशान वाले एक 407 वाहन को पकड़ा है। वाहन को पटमदा थाना में रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में यूपीएससी मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 रांची में 21 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने निर्मला कॉलेज डोरंडा स्थित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती भी की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान 5 या उससे अधिक लोगों की एक जगह जुटने, बैठक या आम सभा करने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडा, तीर धनुष समेत अन्य हरवे हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी काम में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्धारित अपवादों को इससे छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से परीक्षा के दौरान सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। 2 क्वार्टर और 2.5 लाख रुपए की मदद। बेलगड़िया में शिफ्ट होंगे 170 विस्थापित परिवार। धनबाद की केंदुआडी की राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार बेलगड़िया टाउनशिप में बसने के लिए तैयार हो गए हैं। केंदुआडी वीटीसी में हुई बैठक में जीआरडीए और बीसीसीएल के अधिकारियों ने पुनर्वास योजना की जानकारी दी। इसके तहत हर परिवार को बेलगड़िया में 2 क्वार्टर दिए जाएंगे। साथ ही 50,000 रुपए शिफ्टिंग भत्ता, 50,000 किराया और 50,000 रुपए आजीविका सहायता के रूप में कुल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। पुनर्वास के 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक परिवार को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बैठक में ग्रामीणों ने टाउनशिप में मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि वहां फिलहाल मस्जिद है और ग्रामीणों की मांग के अनुसार अन्य सुविधाओं के निर्माण पर विचार किया जाएगा। पुनर्वास और आर्थिक सहायता को लेकर मिले आश्वासन के बाद सभी 170 परिवारों ने बेलगड़िया में शिफ्ट होने पर सहमति जताई।
जामताड़ा में बैजड़ा घाट पुल का पिलर धंसा, आवागमन बंद। धनबाद से टुंडी होते हुए जामताड़ा जाने वाले NH 419 पर बराकर नदी में बना बैजड़ा घाट पुल बुधवार को क्षतिग्रस्त हो गया। जामताड़ा की ओर से पुल का पिलर नंबर 6 करीब 1.5 फीट धंस गया, जिससे पुल पर दरारी आ गई। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। मौके पर प्रशासन, पुलिस और पथ निर्माण विभाग की टीम जांच में जुटी है। फिलहाल JCB से मिट्टी भरने का काम भी चल रहा है। पुल बंद होने से धनबाद जामताड़ा के बीच आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है और करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने पिलर धंसने के पीछे बराकर नदी में कथित अवैध बालू उठाव और तेज बहाव को जिम्मेदार बताया है। पुल का निर्माण 2009 में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए आवागमन बंद कर तकनीकी जांच और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। JSSC CGL नियुक्ति रद्द होने पर आंदोलन तेज, कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च। JSSC CGL के जरिए चयनित होकर सरकारी नौकरी में योगदान देने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द किए जाने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। 17 अगस्त की रात से झारखंड मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे कर्मचारी बुधवार को भी प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कई कर्मचारी नौकरी जाने और परिवार के भविष्य को लेकर भावुक हो गए। उनका कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन नियुक्ति रद्द होने से रोजगार और परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इसी के विरोध में बुधवार शाम करीब 6 बजे कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के बाद आक्रोश मार्च निकाला। कर्मचारी झारखंड मंत्रालय से हटिया चौक तक पैदल पहुंचे और नियुक्ति बहाली की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी कर नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार कर नियुक्तियां बहाल करने की मांग की है। JPSC परीक्षा रद्द होने का श्रावणी मेले पर असर, 70 अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से हटे। देवघर में 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा रद्द होने का असर श्रावणी मेला की व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। इन परीक्षाओं के जरिए नौकरी पाने वाले करीब 70 अधिकारी कर्मचारी मेले में मजिस्ट्रेट समेत अलग अलग जिम्मेदारियों पर तैनात थे। सरकार के फैसले के बाद इन अधिकारियों ने जिला प्रशासन को सूचना देकर ड्यूटी छोड़ दी। इनमें मजिस्ट्रेट अमित आनंद और OP 5 में तैनात रहे हरिराम भी शामिल हैं। ड्यूटी से हटने के बाद कुछ अधिकारी अपने गृह क्षेत्र या रांची रवाना हो गए हैं। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि इनकी जगह जिले के दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा ताकि मेला व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रशासन के सामने अब चौथी और अंतिम सोमवारी की व्यवस्था की चुनौती है। DC ने कहा कि 3 सोमवारी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और अंतिम सोमवारी के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर में बारिश से 3 घर जमींदोज, 12 क्षतिग्रस्त। सीओ ने लिया जायजा। पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। करीब 24 घंटे से जारी बारिश के कारण 3 घरें जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, जबकि करीब 12 अन्य मकानों को नुकसान पहुंचा है। घर गिरने के बाद प्रभावित परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है और उन्हें फिलहाल सुरक्षित जगहों पर रहना पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पोटका की सीओ निकिता बाला ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और प्रशासनिक टीम को प्रभावित इलाकों का आकलन करने का निर्देश दिया। प्रशासन की ओर से क्षतिग्रस्त मकानों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर तिरपाल उपलब्ध कराया गया है और जरूरी सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीओ ने बताया है कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। देवघर में फर्जी GST अधिकारी बंद, 40,50,000 की लूट, 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र में फर्जी GST अधिकारी बनकर 40,50,000 रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 8 अगस्त को टाभा घाट दर्दमारा मुख्य सड़क पर हुई थी। आरोपियों ने स्कॉर्पियो से मोटरसाइकिल को रोककर खुद को GST अधिकारी बताया और विक्रम चौधरी व उनके कर्मचारी को रुपए से भरी बैग समेत अगवा कर लिया। इसके बाद 40,50,000 रुपए नगद, मोबाइल और लैपटॉप लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कुमोद पौदार, संजय कुमार सिंह, शिवशंकर कुमार, घनश्याम यादव और विनोद प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 4,30,000 रुपए नगद, क्षतिग्रस्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कॉर्पियो, 2 प्लास्टिक के पुलिस डंडे और लाल नीले रंग के पुलिस बोर्ड बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। कुमोद पौदार के खिलाफ पहले भी कई थानों में मामले दर्ज हैं।
जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन स्थगित, सरकार को 2 महीने का समय। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने 26 दिन से चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्रों ने सरकार को अपनी बाकी मांगों पर ठोस कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया है। छात्रों का कहना है कि आंदोलन के बाद सरकार ने कई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन उनकी सभी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। पीजीटी, नगरपालिका, उत्पाद सिपाही और माध्यमिक आचार्य समेत जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत है उन्हें भी रद्द करने की मांग की गई है। मंच ने कहा है कि अगले 2 महीने तक सरकार की कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है। अगर इस दौरान मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा और इसे पहले से बड़ा किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पद्मश्री मधु मंसूरी ने भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति, रूपेश पाल और सविता को सम्मानित किया, जबकि कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने सविता को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। मंच ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए, बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन अलर्ट। रामगढ़ के पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं। चारों फाटक करीब 3 फीट तक खुले हैं और लगभग 80 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नलकारी नदी का बहाव तेज हो गया है और दामोदर नदी का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका है। निचले इलाकों और मां छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र में भी पानी बढ़ सकता है। फाटक खुलने से पहले प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए आसपास के लोगों को सतर्क किया। लोगों से नदी, डैम के फाटकों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को नदी के पास नहीं जाने देने की सलाह दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को नदी के पास नहीं जाने देने की सलाह दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। एक्स्ट्रा बियर मांगने पर विवाद, टांगी और सब्बल से हमला कर हत्या, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में नेता मिथिलेश यादव उर्फ छोटी यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 13-14 अगस्त की रात मिथिलेश घाघरा स्थित एक होटल में बियर पीने पहुंचे थे। एक और बियर मांगने और पैसे को लेकर होटल मालिक व स्टाफ से उनका विवाद हो गया। इसके बाद मामला बढ़ गया और होटल मालिक महेश रजक व स्टाफ सीमा ठाकुर ने कथित तौर पर मिथिलेश का पीछा किया, जो है कपसा मंदिर के पास। दोनों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने होटल मालिक महेश, जो रजक और स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल टांगी और सब्बल, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश भी की गई थी। मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। हजारीबाग में खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी टीम की छापेमारी, सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश। हजारीबाग शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के नेतृत्व में फूड सेफ्टी टीम ने कई दुकान प्रतिष्ठानों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने रिटेल शॉप, फास्ट फूड सेंटर, जनरल स्टोर, जो डायरी और कैफे समेत कई जगहों पर खाद्य सामग्री की जांच की। दुकानदारों को सामान बेचने से पहले निर्माण तिथि, पैकिंग, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जांचने का निर्देश दिया गया। मानकों के विपरीत या एक्सपायरी सामान बेचने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। टीम ने मिठाई और अन्य जो खाद्य पदार्थ अखबार में लपेटकर या अखबार पर रखकर नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अखबार की स्याही से खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं। इसके अलावा मिठाई और खाद्य पदार्थों में मेटानिल, येलो जैसे प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है। टीम ने दुकानदारों से सभी खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। अमित शाह से मिला झारखंड बीजेपी का हाई लेवल डेलीगेशन, एमएमडीआर बिल और छात्र आंदोलन पर हुई चर्चा। झारखंड बीजेपी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली बैठक में केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन विधेयक, परिसीमन और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन समेत कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की गतिविधियों की जानकारी अमित शाह को दी। पार्टी सूत्रों के
मुताबिक अमित शाह ने नेताओं की बात सुनने के बाद कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से MMDR बिल समेत अन्य मुद्दों पर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और सही जानकारी दे। साथ ही छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को भी मजबूती से उठाने का निर्देश दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चांपाई सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल रहे। MBBS BDS काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 21 अगस्त तक। JCE CEB ने बढ़ाई तारीख। सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE CEB ने MBBS BDS और BHMS पाठ्यक्रमों में प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की तारीख बढ़ा दी है। अब राज्य, ऑल इंडिया और NRI कोटा की सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 21 अगस्त 2026 तक की जा सकेगी। अभ्यर्थी इसी तारीख तक अपने भरे विकल्पों में संशोधन भी कर सकेंगे। परिषद के अनुसार प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 23 से 28 अगस्त तक डाउनलोड किया जा सकेगा। इसी दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया होगी। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही काउंसलिंग फीस जमा कर दी है उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी। हालांकि चॉइस फिलिंग पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। राजनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 3 घायल। सरायकेला खारसावां के राजनगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा हाता चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 पर बाग रायसाई गांव के पास हुआ। 4 युवक एक ही बाइक से राजनगर बाजार आए थे और घर लौटने के दौरान सामने से आ रहे एक वाहन से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में चारों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आकाश पात्रों को मृत घोषित कर दिया। वहीं टीकाराम सरदार, भोला सरदार और हीरा गोप को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा है। खरसावां में संख नदी उफनाई, कुचाई बड़ा बांबो मुख्य मार्ग पर चढ़ा पानी। खरसावां प्रखंड के खमारडी में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण संख नदी का जलस्तर बढ़ गया। बुधवार को नदी का पानी रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली PWD सड़क के ऊपर बहने लगा। इससे कुचाई बड़ा बांबो मुख्य मार्ग पर करीब 24 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ा। लगातार बारिश के कारण संख नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता गया और पानी सड़क के ऊपर आ गया। मुख्य मार्ग बाधित होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। आवश्यक कार्यों के लिए लोगों को रास्ता बदलकर जाना पड़ा। बुधवार देर शाम नदी का जलस्तर कम होने के बाद सड़क से पानी उतरने लगा। इसके बाद मार्ग पर आवागमन धीरे धीरे सामान्य हो गया। बोकारो में NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू, देश भर से 900 तीरंदाजी ले रहे हैं हिस्सा। बोकारो में NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 का बुधवार को आगाज हुआ। सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। प्रतियोगिता में देश भर से करीब 900 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विश्व चैंपियन रजत चौहान और दीपिका समेत कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। राज्यपाल ने झारखंड को लैंड ऑफ आर्चरी बताते हुए कहा कि राज्य में तीरंदाजी की प्रतिभाओं की कमी नहीं है और खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलने पर वे देश दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। बोकारो तीरंदाजी संघ की सचिव एंजेला सिंह ने बताया कि बोकारो में पहली बार इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता हो रही है। आयोजन में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी भी शामिल हैं। बारिश के कारण प्रतियोगिता शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह बना रहा। विश्व चैंपियन रजत चौहान ने बताया कि उन्होंने 2014 एशियन गेम्स में स्वर्ण और 2018 में रजत पदक जीता है। अब उनका लक्ष्य 2028 ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। उन्होंने युवाओं से एकाग्रता और अनुशासन के साथ खेल पर ध्यान देने की अपील की। पलामू में फिर उफान पर कोयल नदी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। पलामू जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कोयल नदी एक बार फिर उफान पर है। महज 5 दिनों में दूसरी बार नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे मेदिनीनगर समेत आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मेदिनीनगर का कोयल रिवर फ्रंट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इसके बावजूद कुछ युवा तेज बहाव में उतरकर तैराकी और स्टंट करते नजर आए। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 5 दिन पहले भी भारी बारिश के
बाद कोयल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। रिवर फ्रंट के साथ आसपास की सड़कें भी पानी में डूब गई थी। पहाड़ी और पंपुकल इलाके में करीब 5 फीट तक पानी जमा होने से कई घरों में पानी घुस गया था। अब दोबारा नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। बारिश जारी रही तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और गंभीर हो सकता है। झारखंड बिहार सीमा पर चेक पोस्ट होंगे मजबूत, बचे नक्सलियों के खिलाफ चलेगा अभियान। झारखंड बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इंटर स्टेट चेक पोस्ट की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पलामू के छतरपुर एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें छतरपुर और औरंगाबाद के एसडीपीओ समेत एसएसबी के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शराब तस्करी, नक्सली गतिविधियों और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दोनों राज्यों के बीच लगातार सूचना साझा करने और बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में सक्रिय बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए दोनों राज्यों की पुलिस खुफिया जानकारी साझा करेगी और आपसी तालमेल से कार्रवाई करेगी। विधानसभा चुनाव के बाद हुई इस पहली अंतर्राज्यीय बैठक में सीमा की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति तैयार की गई। अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में सीमा पर निगरानी और अभियान दोनों तेज किया जाएगा। पुलिया और पीसीसी सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 4 घंटे सड़क किया जाम। गढ़वा के मंझियाओं में डोमनी नदी पर पुलिया और पीसीसी सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंझियाओं बिशुनपुरा मुख्य सड़क को करीब 4 घंटों तक जाम रखा। ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता 2 दर्जन से अधिक गांवों के लिए प्रमुख मार्ग है, लेकिन पुलिया और सड़क नहीं होने के कारण बरसात में आवागमन मुश्किल हो जाता है। खराब रास्तों के कारण मरीजों को खाट पर लेकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। लंबे समय से मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने गोपालपुर मोड़ के पास सड़क जाम किया। सूचना मिलने पर विधायक नरेश प्रसाद सिंह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक ने उपायुक्त से फोन पर बात कर ग्रामीणों की समस्याएं रखी। आश्वासन दिया गया है कि अगर रास्ता सरकारी सर्वे में दर्ज है तो बरसात के बाद पुलिया और पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। विधायक ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मिशन जन कल्याण के तहत भी काम कराया जाएगा। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। जेएसएससी सीजीएल पर मंत्री सुदेव सोनू का बड़ा बयान, नियुक्त कर्मचारियों के लिए कोर्ट का रास्ता खुला। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने नियमानुसार परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है। सीजीएल से चयनित होकर नौकरी कर रहे कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द होने पर मंत्री ने कहा कि प्रभावित कर्मचारी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदालत की समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार का फैसला सही था या नहीं। मंत्री ने परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की जरूरत बताई ताकि ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को दूसरे राज्यों में परीक्षा कराने से रोका जा सके। टीडीपीएल से जुड़ी गड़बड़ियों पर उन्होंने कहा कि सीआईडी की जांच और छापेमारी के बाद कंपनी की अन्य परीक्षाओं की भी समीक्षा की जा रही है। वहीं सीबीआई जांच की मांग पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांग जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की है। हालांकि आंदोलनकारी छात्र अब भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को बाबूलाल का पत्र, सीजीएल जेपीएससी समेत 39 भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेएसएससी सीजीएल 11वीं से 13वीं जेपीएससी समेत 39 भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार द्वारा रद्द की गई 22 परीक्षाओं के अलावा संदेह के घेरे में आई 17 अन्य परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियों की भी जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल ने मौजूदा सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि सीजीएल मामले में कई गंभीर सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि सीआईडी को लेकर लगाए गए आरोप उनके दावे हैं। बाबूलाल ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा की इंटरव्यू प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड के गठन, अभ्यर्थियों को बोर्ड आवंटित करने और कोडिंग डिकोडिंग प्रक्रिया की जांच की मांग की है। साथ ही सभी रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने की बात कही। बाबूलाल ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला लाखों युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में भरोसे से जुड़ा है। उनके मुताबिक सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होने पर ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। जमशेदपुर में भाभी हुई गर्भवती, देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप।
जमशेदपुर के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनासोली गांव की एक महिला ने अपने ही मुंह बोले देवर फकीरचंद मुर्मू पर पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जबरन दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और गर्भवती करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता की लिखित शिकायत पर चिकित्सीय जांच रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़सोल थाना पुलिस ने केस संख्या 22/2026 दर्ज कर आरोपी फकीरचंद मुर्मू को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। आरटीई के तहत रांची में दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी, 35 स्कूलों में 89 बच्चों का चयन। रांची जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा में 25% आरक्षित सीटों पर निःशुल्क नामांकन के लिए बुधवार को दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी हुई। दूसरे चरण में कुल 224 आवेदन मिले थे और जांच के बाद सभी आवेदन लॉटरी के लिए योग्य पाए गए। जिले के 39 निजी स्कूलों की 183 सीटों के लिए हुई प्रक्रिया में 35 स्कूलों में कुल 89 बच्चों का चयन किया गया। चयनित बच्चों का संबंधित स्कूलों में बिना किसी शुल्क के नामांकन होगा और 8वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। जिला प्रशासन ने स्कूलों को 1 सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक कुल 722 सीटों पर नामांकन सुनिश्चित किया जा चुका है। प्रशासन ने बताया कि ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई। सरकारी अनाज गोदाम में घुसा ब्लैक कोबरा, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी अनाज गोदाम में बुधवार को करीब 5.5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 11 बजे कर्मचारियों की नजर सांप पर पड़ी, जिसके बाद सभी डरकर बाहर निकल गए और कामकाज प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। वनकर्मी मोहम्मद असराफुल शेख ने बताया है कि गोदाम में बड़ी संख्या में चूहे होने के कारण सांप भोजन की तलाश में वहां पहुंचा था। वन विभाग के अनुसार कोबरा काफी जहरीला था। रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। विभाग ने लोगों से सांप या किसी वन्य जीव को देखकर उसके पास ना जाने और उससे नुकसान ना पहुंचाने की अपील की है। सांप के काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू उपचार के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचाने की सलाह दी गई है। खनिज विधेयक पर सुदेश महतो ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, झारखंड के हितों की रक्षा की मांग। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 में झारखंड के हितों का ध्यान रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से जुड़े प्रावधानों से राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुदेश महतो ने खनिज क्षेत्रों की जमीन पर राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार देने की मांग की है ताकि इस राशि से खनन प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं विकसित की जा सके। उन्होंने झारखंड में अवैध कोयला खनन पर भी चिंता जताई और कोयला क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। सुदेश महतो के मुताबिक अवैध खनन पर रोक लगने से सरकारी कोयला उत्पादन और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से झारखंड के हित में जल्द सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भेजी गई है। रांची पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप कुमार वर्मा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के पहली बार रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, प्रदेश और जिला पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फूल मालाओं से स्वागत के बाद प्रदीप वर्मा ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और पार्टी के विस्तार के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। रांची पहुंचने के बाद प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के विवाद को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दबाव में परीक्षाएं रद्द की हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच से पीछे क्यों हट रही है, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से कथित गड़बड़ियों और जिम्मेदार लोगों की सच्चाई सामने आ सकती है। भाजपा युवाओं के न्याय और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की जांच को लेकर उनके साथ खड़ी है। बासुकीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1,27,000 से ज्यादा कांवरियों ने किया जलार्पण। राज्य के श्रावणी मेला के 21वें दिन बुधवार को दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर, शिवगंगा घाट और मेला क्षेत्र में कांवरियों की लंबी कतार लगी रही। मंदिर प्रबंधन के अनुसार बुधवार को 1,27,865 कांवरियों ने अर्घा के माध्यम से बाबा फौजदारी नाथ पर जलार्पण किया।
वहीं 18,138 श्रद्धालुओं ने जलार्पण काउंटर से गंगा जल चढ़ाया, जबकि 3234 लोगों ने शीघ्र दर्शनम व्यवस्था के तहत पूजा की। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। शिवगंगा में एनडीआरएफ की टीम 3 शिफ्टों में तैनात रही और गोताखोर लगातार निगरानी करते रहे। मंदिर में भी श्रद्धालुओं की कतार को व्यवस्थित रखा गया। बुधवार को मंदिर न्याय समिति को विभिन्न स्रोतों से करीब 17,78,000 रुपए की आमदनी हुई। सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के बीच पूरे दिन बासुकीनाथ धाम में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। रांची के नामकुम में किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर पीड़िता को रिम्स में भर्ती कराया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 35 वर्षीय गुरुदयाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता के घर अक्सर आता जाता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। रांची में 35 लाख के जेवरात चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची के चोटिया थाना क्षेत्र में करीब 3 महीने पहले हुई 35 लाख रुपए की जेवरात और अन्य सामान की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने निखिल कुमार और सुशांत कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 146 ग्राम सोने और 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 20 से 22 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी रेलवे स्टेशन के आसपास बंद घरों की रैकी करते थे और मौका मिलते ही चोरी करते थे। मामला 8 मई का है, जब अमरावती कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार का परिवार शादी समारोह में गया था। इसी दौरान आरोपियों ने खिड़की तोड़कर घर से जेवरात, 40,000 रुपए नगद और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी के जेवर बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कागजात नहीं होने के कारण दुकानदारों ने खरीदने से इनकार कर दिया। पुलिस अब बाकी सामान और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।